नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से परिवार में। दोस्तों, रेलवे जेई CBT2 और ALP CBT2 एग्ज़ाम डेट को लेकर सभी स्टूडेंट्स दोस्तों जब से वापस आए हैं चिंतित हैं। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपकी जो ये चिंता है वो पूरी तरीके से दोस्तों दूर हो जाएगी। वीडियो को बहुत ध्यान से और बिना स्किप किए आप लोगों को देखना किस प्रकार दोस्तों एग्जाम सेंटरों पर दोस्तों 20-20 लाख में 10-10 लाख में क्या है सेटिंग बैठाई गई है और लैपटॉप, मोबाइल, चेक, ब्लैंक चेक इत्यादि मिले हैं। तो उस खबर पर भी दोस्तों हम प्रकाश डालेंगे। बाकी दोस्तों आप वीडियो को बहुत ध्यान से बिना स्किप किए आप लोगों को देखनी होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत विश्वसनीय चैनल है हमारे, बहुत सही चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का दोस्तों आप भी एक हिस्सा बन जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ID हमने दे रखे हैं हमसे जुड़ने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार दोस्तों क्या है 20-20 लाख में दोस्तों डील की गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये खबर न्यूज़पेपर की कटिंग है और ये सत्य खबर है दोस्तों, ये ऐसे झुटलाई नहीं जा सकती है। क्यों खबर है? क्योंकि देखो गर्दनी बाग के स्वामी अध्यापन परीक्षा केंद्र में पटना पूर्णिया पुलिस की आज छापेमारी। तो छापेमारी के दौरान दोस्तों इन्हें 10-10 लाख रुपए, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र और 16 एग्रीमेंट और चेक, ब्लैंक चेक, तो इस प्रकार की चीज़ें जहां मिलती हैं और वो भी एग्जाम सेंटर के हॉल के बाहर ही एग्जाम सेंटर पे, तो ऐसी चीज़ें ले जाना समझ ये प्रमाण देता है कि ALP CBT2 की परीक्षा में भी कहीं ना कहीं सेटिंग बिठाई गई है। कुछ जगह दोस्तों सेटिंग पेपर हो जाता, सर्वर की प्रॉब्लम ना होती तो वो बच्चे क्या सेटिंग बैठ जाती और उनका क्या धांधली हो जाती और वो बच्चे पास हो जाते। अब दोस्तों सर्वर का इशू देखने को मिला, इधर छापेमारी हुई तो पकड़ में ये सारी चीजें आई, तब हम लोगों के दोस्तों ये सामने आई। अगर छापेमारी ना की गई होती और पेपर दोस्तों कैंसिल ना हुआ होता तो आज जो ना पढ़ने वाले बच्चे थे कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन ले जाते। जैसे आपने देखा टेक्नीशियन में भी देखा आपने किस प्रकार की उसमें भी नजर आ रहा है, इतनी हाई कट ऑफ, यानी कि इसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं धांधलीबाजी देखने को मिल रही है। तो बच्चों ये सारी चीजें दोस्तों देखने के बाद एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो एक समझदार बच्चा है और पढ़ने में तन मन धन से लगा हुआ है और वो चाहता है कि इसमें नहीं तो अगली में हमारा क्या है फाइनल हो जाएगा, तो ऐसे बच्चों को क्या है ऐसी कटिंग देखने के बाद, ऐसी न्यूज़ देखने के बाद कहीं ना कहीं डिमोटिवेट सा फील होता है। तो बच्चों मैं आपसे आप सभी से कहना चाहूँगा आपके साथ जो एनर्जी बनी हुई है उसको बरकरार कीजिए, जो भी आपके पास टाइम है वो देख लीजिए। बाकी यदि दोस्तों आप NTPC ग्रुप D की दोस्तों आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस को लेके NCERT साइंस हमें मिल जाए तो हमारा जो स्कोर है वो थोड़ा और हो जाए। तो जिन बच्चों का साइंस दोस्तों कमजोर है थोड़ा सा, तो हमारे हैंड रिटन नोट्स आ गए हैं दोस्तों, टोटल एकदम बेहतरीन राइटिंग में दोस्तों, टोटल के टोटल आप देख सकते हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, हैंड रिटन NCERT बेस्ड नोट्स हैं। केमिस्ट्री के नोट्स का मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, 49 रुपीज़ में आप लोगों को ये मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। मोबाइल नंबर दोस्तों हर ये मिल जाएगा 8445029094। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सअप कर देंगे अब कि साइंस के NCERT नोट्स, तो हमारी टीम आपको क्या है वो नोट्स और गूगल पे नंबर वहीं पे भेज देगी, आप उनको पेमेंट कर देंगे। अगर आप डेमो भी देखना चाहें तो इस प्रकार से ये हमारा डेमो है दोस्तों। राइटिंग और कंटेंट में हमने कोई तोड़ नहीं किया है, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक्स को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों ये रखा है और राइटिंग में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये ऐसे नोट्स है आप कम समय में भी दोस्तों इनको रिवीजन कर जाएंगे तो साइंस अच्छे मार्क्स कर ले जाएंगे। तो आप ग्रुप D NTPC के लिए आप इन नोट्स को दोस्तों परचेज कर सकते हैं। नीचे मैंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कर लेंगे। दोस्तों जब आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था तब रेलवे बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, पहले 19 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए, उसके बाद दोस्तों क्या है आपका 20 जो मार्च था उसकी फर्स्ट शिफ्ट इन्होंने क्या है कैंसिल कर दी थी और इन्होंने बोला था कि द रीशेड्यूल्ड डेट फॉर द एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाई शॉर्टली। अब इनके शॉर्टली का मतलब क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और बात बता देता हूं कि आपका एग्जाम दोस्तों कब होगा। ये भी दोस्तों आपने एक नोटिस लगा हुआ देखा होगा जब रेलवे बोर्ड की तरफ से क्या है नोटिस दिया गया था कि आपका कैंसिल जो एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो इन्होंने कहा था कि दिनांक 19/3/2025 को होने वाली है दोनों शिफ्टों के लिए यह आने वाले हफ्तों में होगी, यानी कि जो दिनांक 19/3/2025 में परीक्षा आप लोगों की हुई वो आने वाले हफ्तों में होगी। हफ्तों का मतलब समझ रहे होगे, हफ्तों का मतलब समझ रहोगे आप क्या होता है। तो मैं आपको दोस्तों अपने एक सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपका ALP CBT2 और JEE का एग्जाम कब होगा। तो मैं बताता हूं जो JEE वाले बच्चे हैं पहले ध्यान से सुन लेंगे मेरी वीडियो। JEE वाले जो बच्चे देख रहे हैं वो अगर CBT2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप ये मान लीजिए इस
बिल्कुल ऐसे तैयारी करना कि आप ये मान लीजिए आपका 15 अप्रैल, कब 15 अप्रैल को दोस्तों आपका एग्जाम है। ये 15 अप्रैल से पहले ही आरआरबी करा लेगी, लेकिन 15-18 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम है। बहुत जल्द आपको सीबीटी 2 का एग्जाम का डेट का नोटिस देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है सर हमारे एएलपी सीबीटी 2 वाले जो बच्चे हैं उनका बता दीजिए कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो जो बच्चे एएलपी सीबीटी 2 वाले हैं, जो बच्चे एएलपी सीबीटी 2 वाले हैं, एएलपी सीबीटी 2 वाले जो बच्चे हैं, इतनी दूर गए दोस्तों, एग्जाम सेंटर तक गए और वापस आ गए, फिर बाद में क्या मिला, एक निराशा मिली कि भाई कहीं धांधली हो गई है, कहीं सर्वर इशू है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सर्वर इशू किसी एक सेंटर पे हो जाए तो मान लेंगे भाई कि हाँ चलो केवल पर्टिकुलर सेंटर पे हुआ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में इतना बड़ा सर्वर इशू होना ये एक स्कैम को दोस्तों दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी 100% है और आपने न्यूज़पेपर में देख भी ली है। अब दोस्तों अगर हम एएलपी सीबीटी 2 वाले बच्चों की बात करें तो आप ये मान लीजिए अपनी तैयारी सिर्फ इसी बेस को मान के तैयारी करना, जो आपकी कमियां रह गई हैं दोस्तों। आपके पास मात्र दोस्तों 10 दिन है। कितने 10 दिन है? आज से दोस्तों पूरे के पूरे 10 दिन से ज्यादा रेलवे कभी नहीं देगी आपको। 110% मैं कह रहा हूं कि आप 10 दिन, यानी कि 10 दिन का मतलब ये है कि आज हमारी 22 मार्च हो जाती है और 10 दिन ऐड कर लेंगे तो 2 अप्रैल आप क्या है अपनी डेट मान सकते हैं, यानी कि 2 अप्रैल दोस्तों, 2 अप्रैल तो 2 अप्रैल में दोस्तों आपका पेपर करा लिया जाएगा। 2 से 4 अप्रैल हो जाएगा, 5 अप्रैल हो जाएगा, हो सकता है उससे और पहले हो जाए, लेकिन आप ये ना सोचें कि अप्रैल में पेपर भी नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूब टीचर यही बता रहे हैं बच्चों को कि अप्रैल में पेपर नहीं होगा और बच्चे पूरी तरीके से शांत बैठ गए हैं। दोस्तों मैंने एग्जाम सेंटर पे खुद सर्वे किया था कि 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि ट्रेड में अभी भी फेल हैं। तो क्या आप भी यदि उनमें से दोस्तों हैं कि आपके भी अभी भी ट्रेड में दोस्तों 20 मार्क्स, 5 मार्क्स, 25 मार्क्स, 18 मार्क्स, किसी 15 मार्क्स, 30 मार्क्स भी बनना है, 35 भी बनना है, तो आप एक तरह से खतरे में हैं दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों कैसा पेपर पूछ लिया जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो इसलिए आपकी तैयारी 40 नंबर की होनी चाहिए पार्ट बी के लिए मैं बता रहा हूं। और पार्ट ए में आप अगर कितना भी करें एक बार को देखा जाएगा, लेकिन कट ऑफ कमी देखने को मिलेगी क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। बाकी आप ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करें। मैं आपको सेल्फ यानी कि खुद से अपने अनुभव से आपको आइडिया एक एडवाइस दे रहा हूं दोस्तों। अगर आपका पार्ट बी पास हो जाता है तो आप 110% में गारंटी लिख कर दे सकता हूं कि एएलपी सीबीटी 2 में साइको के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना भी आपके पास समय शेष है वो आप एएलपी सीबीटी 2 में ट्रेड पार्ट पे ज़्यादा लगाइए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में बच्चे पागल हुए बैठे हैं, उसको लेकर पूरा दिन बैठे हैं, क्योंकि उसमें से ज़्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मात्र मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा टाइम उस पर दे दीजिए। जो मैथ के चैप्टर्स आपके रहे हैं उनको भी देखिए, बाकी पार्ट बी पर आप ज़्यादा फोकस करें, मेरी आप राय माने। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एएलपी सीबीटी 2 2 अप्रैल तक आपका क्या है करा लिया जाएगा। कोई ये ना सोच के बैठे कि बहुत लंबा। उसका एक रीज़न यही है कि 2025 में रेलवे ने एएलपी 9,970 यानी कि 9,970 जो वैकेंसी है आपकी एएलपी की, उसका क्या है दोस्तों इंडेंट रेलवे ने जारी कर दिया है। बहुत जल्द इसका जो नोटिफिकेशन आपका वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आपकी दोस्तों तैयारी बेहतर होगी, तो जो बच्चे ब्रिलियंट होंगे, अच्छी तैयारी होगी उनका इसमें हो जाएगा, और जो बच्चे कुछ होंगे दोस्तों वो इसमें हाथ मार जाएंगे। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए मेन चीज़। इस समय वैकेंसी आपके पास भरपूर है। तो आई होप दोस्तों आपकी जानकारी बिल्कुल एकदम सही लगी होगी। आपका जो भी डाउट है मुझे कमेंट कर देंगे, उसका भी कमेंट में भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ। बाकी दोस्तों आप अपनी तैयारी कर लेंगे। बाकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और साइंस को लेकर दोस्तों कंफ्यूजन में है, तो हमारे ये हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत नंबर 1 कंटेंट हमने रखा है, तो इसको आप परचेज कर लेंगे। हेल्पलाइन नंबर हमने नीचे दिया है। और चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी लाइक शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारे इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। इसी प्रकार की सच्ची अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।